वालेकुम। आज ये चौथा रोज़ा है और चौथे रोज़े की सहरी भी हो चुकी है। सहरी में 3 रोटी और थोड़े अंडे की सब्ज़ी थी, वो खाए थे हमने। और उसके बाद अज़ान भी हो चुका है तो जा रहे हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने। और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करना है वो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं क्या करना होता है। तो अभी जाते हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के आते हैं। आई होप आपने भी रोज़ा रखा होंगे, अगर रखे होंगे तो कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो लास्ट वीडियो में जो आप मैंने ले रहा था टूथ थ्रेड, वो वाकई में बहुत ही अच्छा चीज़ था। मतलब स्मूथली जा रहा था और सारी गंदगी जो थी, जो फंसे हुए चीज़ें वो आराम से निकल रहा था। वो तो परफेक्ट चीज़ था मेरे लिए। तो मिलते हैं फजर की नमाज के बाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फजर की नमाज के बाद डायरेक्ट हम मिल गए जोहर की नमाज के बाद। और जोहर की नमाज हम पढ़ के आ चुके हैं। अब तैयारी हो रही है इफ्तियारी की। इफ्तियारी में बन रहा है क्या? बिरयानी। सबसे आसान तरीका वही है बिरयानी बनाने का, दोनों डाल दो, काम खत्म। और इसके बाद यही बिरयानी चलेगा शहरी पे भी, क्योंकि बनाया जम भर के। तो थोड़ा दिखा दे बिरयानी कैसा बना है आपको। ये देखिए बन रहा है। तो इसे बनने दीजिए। बनने के बाद अभी जाएंगे हम कहाँ पे? अब जाएंगे हम असर की नमाज़ पढ़ने। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मौलाना साहब बयान करते हैं, तो बयान भी आपको सुनाएंगे इस ब्लॉग के एंड में, क्योंकि बहुत लंबा बयान होता है। तो जिसको सुनने का मन हो तो लास्ट में सुनिएगा बयान। तो अभी चलते हैं कहाँ पे? असर की नमाज़ पढ़ने। अज़ान भी हो रहा है, तो मिलते हैं असर की नमाज़ के बाद। आपसे मिलेंगे डायरेक्ट कब? इफ्तियारी पे बिरयानी रखेंगे दस्तरखान पे। तो बिरयानी है, थोड़ी खीर है और अंगूर हैं और खजूर है। तो बेसिकली खजूर और पानी पी के ही हम इफ्तारी को ब्रेक करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है अभी टाइम हो रहा है 6:36 और 6:40 या 45 पे अज़ान होगी मगरिब की। तो उसके बाद हम रोज़ा ब्रेक करेंगे। तो फ़िलहाल वेट करते हैं अज़ान का वेट करते ही बिस्मिल्लाह करेंगे। और मिस्टर अज़ान और उनकी अम्मी तो अभी वहाँ पे अज़ान हो चुका है, वो खा रहे हैं। मिस्टर अज़ान पापड़ खा रहे थे, उसकी अम्मी पता नहीं आज क्या क्या बिरयानी पता नहीं क्या क्या बनाई थी, देख के भूख लग रहा था वो तो। चलो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये मिल गया। तो अज़ान का वेट करते हैं, मिलते हैं। तो आज दिन में एक मैं वीडियो देख रहा था कि इफ्तियारी किस तरह से ब्रेक करना चाहिए, मतलब क्या सही फूड है जो इफ्तारी को ब्रेक करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि आप खजूर और पानी पीजिए तो इफ्तारी ब्रेक करिएगा। इसका पीछे एक रीज़न भी है, एक रिलीजियस वैल्यू भी है और साइंटिफिक रीज़न भी है। खजूर और पानी पीने से क्या होता है जैसे हम दिन भर भूखे रहते हैं तो सडनली हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, पेट एक भारी भारी सा लगेगा और पेट में दर्द करने लगेगा। तो इसीलिए जब इफ्तियारी ब्रेक करना हो तो आप खजूर और पानी खाइए, उसके बाद नमाज़ पढ़िए। नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद खजूर अपना काम करेगा पेट में। खजूर क्या करेगा, सारा एडजस्टमेंट करेगा कि पेट अब खाना खाने के लिए तैयार है। तो ये थी मसले मसाइल थी, मतलब मैंने कुछ पढ़ा था, कुछ देखा था गूगल में भी और कुछ यूट्यूब वीडियो भी देखा थे, इस्लामिक वीडियो। तो वहाँ बताया गया था कि खजूर और पानी बेस्ट है इफ्तारी के लिए, तो वही करना चाहिए। तो अज़ान का टाइम होने वाला है, तो थोड़ी सी ये नॉलेज थी आपके लिए दिया था। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर करिएगा। और रमज़ान का टाइम, रमज़ान का समय है, क्या कर सकते हैं, यही करना है, रोज़ा नमाज दुआ करना है। अपने जो भी आपने जो चले गए हैं उनके लिए दुआ करिएगा, जो मुश्किल में उनके लिए दुआ करिएगा। और सबके सारे उम्मतियों की दुआ करिएगा कि सब लोग खुशी रहें, सबके घर में रमज़ान मनाने की एक
जो भी एक कंडीशन होते, जो भी घर में जो राशन पानी, उनको अल्लाह ताला तौफीक फरमाए। और क्या कह सकते हैं, बस बुरी बला से बचे रखिए, ईमान पक्का रखिएगा, बस ये कहना चाहते हैं। रमज़ान का महीना है, सही से रहिएगा। मिलते हैं इफ्तियारी में, मतलब अज़ान होने दीजिए। तो हाँ जी, अज़ान हो गया है और इफ्तियारी ब्रेक करते हैं। तो खजूर लिए, खजूर खा के मिलते हैं आपसे तरावी की नमाज के बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र, आज का रोज़ मुकम्मल हुआ। मिलते हैं इफ्तारी की बात आपसे। हाँ जी, सलाम वालेकुम। तरावी पढ़ के आ चुके हैं और खाना भी खा चुके हैं, थोड़ी सी बिरयानी खाए थे। तो भाई ऐसे ही दिन है, सुबह नमाज, सहरी नमाज, फिर आराम, कुछ काम, फिर नमाज, यही दिन चलेगा और यही वीडियो में आपको मिलेगा। कोशिश करेंगे कि पूरे महीने ऐसे ही वीडियो डालें, चाहे किसी को पसंद आए ना आए, हम तो डालेंगे ज़रूर। तो अज़ान की मम्मी के दोनों की बहुत याद आ रही है। आज बहुत दिन हो गया, शायद 10वां दिन चल रहा है, अभी तक आने का नाम नहीं ले रहे वो लोग। मिलते हैं सुबह सहरी पे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और आज तकरीर में हाफिज़ जी ने एक बात कही थी कि नमाज दिखावे के लिए मत पढ़िए, सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़िए, तो वो नमाज रहेगी। दिखावे मत करिए, नमाज पढ़िएगा एकदम कनेक्ट, 1 to 1 कनेक्ट होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तो यही चीज़ है। मिलते हैं, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। है इस्तिक़बाले क़िबला। क्या है? इस्तिक़बाले क़िबला, यानी नमाज में खाना-ए काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। काबे की तरफ मुंह होने के माने ये है कि चेहरे की सतह का कोई जुज़ काबे की तरफ से वाक़िफ़ हो। अगर नमाजी का चेहरा काबे की जहत से थोड़ा हटा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे का कोई जुज़ काबे की तरफ है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। वरना ऐसे है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगी। कह रहे हैं अगर किसी ने बुलंद पहाड़ पर या गहरे कुएं में नमाज पढ़ी और काबे की जहत में मुंह किया, तो उसकी नमाज हो गई, हालांकि काबे की इमारत की तरफ तवज्जो ना हुई। काबे की इमारत की तरफ थोड़ी तवज्जो की जाएगी। माना मिसाल देते हैं, ये मस्जिद शरीफ है, एक इमारत है, खाने काबा की भी एक इमारत है, तो बल्कि खाने काबा की इमारत की तरफ नहीं, बल्कि आप नीचे होगे या ऊपर होगे, आपका खाने काबा की तरफ मुंह होना चाहिए, किबला की तरफ मुंह होना चाहिए। वजह बल्कि क्या नाम उसका, इमारत की तरफ अगर नहीं है, माना कि हम नीचे हैं तो इमारत ऊपर हो गई, हम ऊपर हैं तो इमारत नीचे हो गई, लेकिन नहीं, किबला की तरफ मुंह होना चाहिए। इमारत की तरफ तवज्जो ना हुई, लेकिन फिजा की तरफ पाई गई। अगर कोई शख्स ऐसी जगह पर है कि किबला की शनाख्त ना हो, पता नहीं चलता हो कि किबला इधर है, किबला इधर है, किबला इधर है, किबला इधर है, शनाख्त ना हो, वहां कोई ऐसा मुसलमान है जो उसे किबला की जहत बता दे, तो वहां मस्जिद महराबे हैं, ना चांद ना सूरज सितारे निकले हुए हैं, ना निकले हुए हैं, मगर उनको उसको इतना इल्म नहीं। ना ऐसी जगह जंगल में है, ना कोई किबला बताने वाला है, ना कोई वहाँ मुसलमान है, या कहीं वहाँ मस्जिद है, मगर उनको इतना इल्म नहीं कि वो उनसे मालूम कर सके। तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म है कि यानी सोचे और जिधर किबला होने पर दिल जमे, जिधर भी किबला होने पर दिल जमे, उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ ले, उसके हक में वही किबला है। कहीं ऐसी जगह पर जाए या कोई बताने वाला हो तो उसको भी नहीं पता हो, कोई ऐसा मुसलमान भी मिल जाए उसको भी नहीं पता हो, तब कह रहे हैं उसका दिल जहां जमे तो वहीं उधर मुंह करके नमाज पढ़ ले। किबला की
करके नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि किबला की तरफ नमाज ना पढ़ी, तो अब दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं, नमाज हो गई। तकबीरुल अब्सार में नमाज हो गई। अगर वहां कोई किबला की जहत जानने वाला था, कोई अगर जानने वाला हो, लेकिन हम उससे नहीं पूछे, सुनिए, कह रहा अगर कोई जानने वाला था लेकिन उससे दरियाफ्त नहीं किया और खुद से गौर करके किसी तरफ मुंह करके पढ़ ली, तो अगर किबला की तरफ मुंह ना था तो मुंह था तो नमाज हो गई, वरना नहीं हुई है। किबला की तरफ अगर मुंह था तब तो नमाज हो गई, लेकिन वरना नहीं हुई। अगर कोई बताने वाला है और बताने वाला नहीं है तो आप किबला की तरफ नमाज जिधर मुंह करके आप पढ़िए वो नमाज की तरफ। अगर नमाजी ने किबला से बिला उज़र कसर सीना फेर दिया, अगरचे फौरन ही फिर किबला की तरफ हो गया, तो उसकी नमाज फासिद हो गई। अगर बिला कसद फिर गया और बकदरे 3 तस्बीह पढ़ने के वक्त की मिकदार उसका सीना किबला से फिरा हुआ रहा तो भी उसकी नमाज फासिद हो गई। 3 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। किबला की तरफ फिरा हुआ था, उसकी नमाज